हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज वीक 4 डे 6 इरेंगल का मैच स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे प्लेयर्स पहले मैच की तरह आज फिर इस बार काफ़ी सारा क्लस्टर हमें जॉर्जो सिटी की ओर देखने को मिल रहा है। और थोड़ी देर में हमारा जोन देखने को मिलेगा। और जोन हमारा पूरी तरह ईस्ट को प्रेफर कर रहा है। और काफ़ी सारा क्लस्टर हमें यहाँ पे बीस्ट बाप ने टीजी के पीयूष को नॉक कर दिया है। पोजिंकी में ही हमें फाइट देखने को मिल रहा है। पहले प्लेयर हमारा नॉक देखने को मिला है, टीजी के पीयूष है। और 7 वीक पे इन्होंने वॉरियर एसके ने फायर किया है। सर्वेस पे भी डैमेज दिया गया है, लेकिन कोई स्प्रे उन्होंने उन पे भी फ़िलहाल एक भी गोली कनेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन बेस्ट बाप यहाँ से क्लोजिंग कर चुके हैं। टीजी के तक उनके काफ़ी नज़दीक है। दोनों के पास माइक्रोजी, दोनों में से कौन फाइट जीत पाता है? दोनों का गन रिलोड पे गया, लेकिन शॉट गन उन्होंने तुरंत स्विच किया। और यहाँ पे टीजी के 7 विक को तुरंत फिनिश कर दिया। पीओस भी समाप्त हो चुके हैं। अब टीम गॉडजिला का स्क्वाड पूरी तरह से मुसीबत में पड़ चुका है। अब 2v3 का सिचुएशन, एक नेट हमें देखने को मिला। फेरो के एनविल ने डी सिंह के स्पार्टन को नॉक कर दिया है। स्पार्टन यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। सिद्दीकी यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं एंकर तो उसके द्वारा। योद्धा रिबेल ने वैम्पायर हर्ट्स को नॉक किया है। काफ़ी सारा फाइट हमें जॉर्जो सिटी में देखने को मिल रहा है। वैम्पायर हर्ट्स फिनिश हो चुके हैं। सिटी में बहुत सारे टीम्स उतरे थे। जॉर्जो पुल में हमें 3 टीम देखने को मिला है। बरकाचा यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। टीम नंबर 17 के तरफ से कभी भी हमें पुश देखने को मिल सकता है। बरकाचा को रिवाइवल अब मिल रहा है। पीछे से टीम नंबर 16 के स्क्वाड भी उन पर पुश कर सकते हैं। बीच में टीम नंबर 10 के स्क्वाड फंस चुके हैं। अद्दुब उनके पास मिनी है, लेकिन इनके पास ना हेलमेट है और ना ही वेस्ट है। 1 से 2 बुलेट इन पे हेड कनेक्ट होगा और ये नॉक हो जाएंगे। और सिद्दीकी कभी भी नॉक हो सकते हैं। पीछे से इन्हें बैक स्टेप कर दिया गया है टीम नंबर 16 के प्लेयर्स के द्वारा। एम क्रतोस ने नॉक किया है। बीस्ट बाप ने टीजी के अक्षित को नॉक कर दिया है। टीम गॉडजिला किसी वक्त समाप्त हो सकते हैं। एम क्रतोस यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। किंग थैनोस ने बड़का जा को नॉक किया है। किंग थैनोस के पास अभी फिलहाल शॉटगन है और इस शॉटगन का तमाशा हमें देखने को मिलेगा नहीं। पहला शॉटगन तो चिपकाया और दोनों के दोनों शॉटगन उन्होंने चिपका दिया है और वो फिनिश हो जाएंगे। लेकिन टीम नंबर 17 की तरफ से हमें थर्ड पार्टी देखने को मिला है। किंग थैनोस ने 1v2 यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, 1v3 किया जाए। 1v3 तो किया, लेकिन उनका पूरी तरह समाप्ति हमें देखने को मिल चुका है। और एक और फाइटिंग एज हो चुका है। अब 27 गैंग आदित्य यहाँ पे नॉक है और फिनिश भी हो चुके हैं। टीम नंबर 5 की प्लेयर 2v2 स्प्लिट में है। उनके अभी चारों के चारों टीममेट्स जिंदा है फिलहाल। एजनू पे काफ़ी डैमेज दिया है आरटी एक्सलरेट ने उन्हें 50% एचपी कर दिया था, लेकिन उनके पास हीलिंग होगा जिसके कारण वो लगा लेंगे। साहिल ने टीजी के सर्वेस को नॉक करते ही उनके स्क्वाड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। काफ़ी इनिशियल फाइट हमें देखने को मिला है सारे टीम्स के तरफ से। और पीछे ही एफएनएक्स का स्क्वाड भी मौजूद है। अगर जिरेन से हमें यहाँ पे नेट देखने को मिले तो वो बहुत सारे प्लेयर्स को नॉक भी कर सकते हैं। और इन्होंने नेट निकाल लिया है। ये नेट अगर डैमेज दिया, एजनुक को काफ़ी डैमेज दे दिया उन्होंने। 10 से 15 एचपी पर वो सर्वाइव कर रहे हैं।
उनके पास एक मेडिकेट बचा हुआ है। करण सिंह भी नॉक हो जाएंगे अल्ट्रॉन के द्वारा, लेकिन अल्ट्रॉन का फिलहाल केवल 5 HP बचा हुआ है और किसी वक्त वो भी पिक हो जाएंगे। एक्सलरेट भी नॉक हो चुके हैं एजनुक के द्वारा, लेकिन एक बेहतरीन नेड जीरेन की तरफ से और उनके टीम का पूरी तरह से सफाया कर दिया है उन्होंने। टीम नंबर 5 ने यहाँ पे एक जंग तो जीत लिया है, लेकिन FNX का स्क्वाड किसी भी वक्त उन पर पुश कर सकता है क्योंकि गन साउंड उन्हें काफ़ी इजीली सुनाई दिया होगा और थर्ड पार्टी करने के फुल मूड में हैं या नहीं थोड़ा देर में पता चल जाएगा। अगर वो अभी तुरंत थर्ड पार्टी करे तो उसका एडवांटेज उन्हें मिल सकता है, लेकिन वो जोन में रोटेशन देने के लिए निकल चुके हैं। HMK का स्क्वाड हमेशा की तरह हमें स्कूल में देखने को मिल रहा है। क्या आज HMK फिर से चिकन डिनर निकाल पाते हैं या नहीं? उनको अड़चने पैदा करने के लिए काफ़ी सारे टीम्स यहाँ पे हैं और मार्वल के थानोस ने स्ट्राइकर यूरेका को फिनिश कर दिया है, जो कि उनके अकेले प्लेयर थे, एक प्लेयर, और वो समाप्त हो चुके हैं। और द ओरिजिनल्स जो स्क्वाड हैं, इन्होंने कल चिकन डिनर निकाला था, एक बेहतरीन चिकन डिनर। और द ओरिजिनल्स के जो प्लेयर्स है यहाँ पे रेड जोन के कारण वो फिनिश हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी मुसीबत में वो पड़ सकते हैं। पीछे से HMK का स्क्वाड उनके काफ़ी नज़दीक है। सारे प्लेयर्स को यहाँ रिवाइवल भी मिल चुका है और वो जोन में रोटेशन देने के लिए निकल चुके हैं। लियोनिक्स का स्क्वाड अपने खाते में टोटल 4 किल जोड़ चुका है, लेकिन ये पोचिंकी से रोटेशन दे रहे हैं और पोचिंकी में पूरी तरह से कब्जा साहिल और वॉरियर SK का है। इनके बीस्ट बाप जो है एक प्लेयर फिनिश हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी इतना दमखम रखते हैं कि चिकन डिनर भी निकाल सकते हैं। लेकिन चिकन डिनर निकालने के लिए इनके चिकन डिनर निकालने में काफ़ी सारे टीम्स इनका रोरा बन सकते हैं। रोरा नहीं, पहाड़ हम कह सकते हैं। और हमारा पहला ब्लू जोन चल चुका है। अब दूसरा जोन देखते हैं किधर की ओर बनता है।
अगर ये जोन अभी भी पानी को सपोर्ट करेगा तो एक और एक पूरी टीम का किल हमें रेड जोन के तरफ से देखने को मिला है। रेड जोन ने पूरे टीम को अपने खाते में टोटल 4 किल ऐड किया है। ओपी इन द रेड जोन, कमेंट उनके लिए बनता है भाई साहब। और हमारा दूसरा जोन बन चुका है। अभी भी लगभग 50% जो जोन है अभी फ़िलहाल पानी में है और सारे टीम्स का जो क्लस्टर हमें देखने को मिल सकता है वो मिल्टा और मिल्टा पावर की ओर देखने को मिलेगा। और मार्वल और लियोनिक्स का हमें फाइट देखने को मिल चुका है। लियोनिक्स का स्क्वाड काफ़ी और लियोनिक्स का स्क्वाड पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मार्वल के लाइनअप के तरफ से मार्वल ओपी इन द चैट इनके लिए बनता है। बिना किसी प्लेयर को गंवाए हुए इन्होंने 4 किल अपने खाते में जोड़ा है और एक हाइट का एडवांटेज इन्होंने अपने लिए क्रिएट कर रखा है। फेरो का स्क्वाड इनके काफ़ी नज़दीक आ चुका है और फेरो का और इनका फाइट हमें किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। फेरो के प्लेयर्स ने उन्हें स्पॉट कर लिया होगा और वेनम के तरफ से आई थिंक हमें ये ऑम का शॉट देखने को मिला है लगता है, लेकिन नहीं, फेरो के फिनिक्स के पास एक ऑम है, लेकिन ऑम का अगर हमें एक चाटा देखने को मिले तो क्या ही मज़ा आएगा। दोनों एक बेहतरीन टीम है। फेरो वर्सेस मार्वल के अल्ट्रॉन के पास यहाँ पे मिनी विथ 6x, मिनी का 6x टैप एक बेहतरीन गन हो सकता है अगर ये एक M16 पे 6x एक बेहतरीन गन हो सकता है अगर ये अच्छे से चलाना जाने तो। इनके आसपास टीम नंबर 4 के प्लेयर्स और 4 के एक प्लेयर फेरो वॉरलॉर्ड जो है इनके पीछे रोटेशन दे चुके हैं, लेकिन मार्वल के टीम ने यहाँ से फॉल बैक कर दिया है। वॉरलॉर्ड के पास M249 है, अगर ये गाड़ी पे स्प्रे डालते तो शायद एक आध प्लेयर को नॉक भी कर जाते, लेकिन एक खराब हम कह सकते हैं इनके तरफ से गेम प्ले जिसका खामियाजा 1 से 2 किल का भुगतना पड़ा। कह सकते हैं 1 से 2 के लिए निकाल सकते थे यहाँ से, और अब यहाँ पूरी तरह से दबदबा मार्वल के टीम का है और
तीसरा जोन हमें किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। अगर ये अभी भी जोन पानी को सपोर्ट करेगा तो काफ़ी सारे टीम्स को दिक्कत देगा ही देगा। और टीम नंबर 11 के प्लेयर्स जो कि साहिल और वॉरियर एस के हैं, इनके नज़दीक HMK का स्क्वाड है। नज़दीक तो नहीं कह सकते, थोड़ा दूर हैं, लेकिन किसी भी वक्त रोटेशन में हमें ये फाइट देखने को मिल सकता है। मैं तो चाहूँगा कि ये जोन अभी भी पानी की ओर सपोर्ट करे। पानी में जोन बनेगा तभी देखने में मज़ा आएगा। फिनिक्स का स्क्वाड अभी भी शेल्टर में लूट कर रहा है। इनके पास इनफ लूट नहीं है, जिसके कारण अभी भी ये लूट करना चाह रहे हैं। और चारों के चारों प्लेयर्स इनके अभी तक अलाइव है, लेकिन हमारा जो जोन है अब लैंड की ओर प्रिफर कर चुका है। 3 टीम्स ऐसा है जो अभी फ़िलहाल जोन में नहीं है। टीम नंबर 1 वेनम HMK का फर्स्ट लाइनअप यहाँ पे जोन में रोटेशन देने के लिए निकल चुका है और काफ़ी इजली जोन में ही पहुँच जाएंगे। लेकिन अब ये किसी भी टीम का रोटेशन काट सकते हैं। यहाँ से वो अब सबका जो होता है जोन में आने के लिए एक अड़चन बन सकते हैं। पीछे से वॉरियर एस के और साहिल कुमार आ रहे थे, उन्होंने HMK का स्क्वाड को आई थिंक अभी तक स्पॉट नहीं किया है। ऊपर से HMK के स्क्वाड को एक अच्छा एंगल मिल सकता है, जिसका पूरी तरह से फ़ायदा वो उठा सकते हैं। अगर इनके टीममेट के पास एक स्नाइपर हुआ तो बहुत ही मज़ा आएगा। एक स्नाइपर वर्सेस एक मिनी का शॉट। वॉरियर एसके के पास मिनी विथ एयरटैक्स और उनके टीममेट के पास एक DP है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ से हमें एक M24 का शॉट देखने को मिला है। काई को उन्होंने नॉक किया है और डॉक्टर स्ट्रेंज उन पे पुश करने के लिए निकल चुके हैं लगता है। लेकिन पीछे से मार्वल के क्लैन का यहाँ पे फायर हमें देखने को मिला है। थोड़ा सा ग्रॉड वाइटी को थोड़ा सा डैमेज देके जाएगा। ज़ाइडी वुल्फ ने बीस्ट को नॉक किया क्या? ज़ाइडी वुल्फ ने अपने ही टीममेट को नहीं, ज़ाइडी वुल्फ ने बीस्ट को नॉक किया है। अब जो टीम नंबर 9 के प्लेयर्स है, 2 प्लेयर्स इनके अभी फ़िलहाल कंपाउंड होल्ड कर चुके हैं, लेकिन ये 2 प्लेयर्स अब पूरी तरह से फंस चुके हैं यहाँ पे। जैसे ही ये गाड़ी से निकलेंगे और गाड़ी से निकले तो लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का काफ़ी कम HP था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतने को मिला है। लेकिन ज़ाइडी वुल्फ जो इनके प्लेयर हैं अब फ्लैंक डाल चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अब काफ़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। रिवाइवल देंगे, लेकिन अब इनका जोन में जाना, अपने टीममेट के पास जाना काफ़ी ख़राब हो सकता है। अब इन्हें यहीं पे होल्ड करना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इनके पास केवल 5 HP बचा हुआ है। अपना मेडिकेट लगाएंगे, माफ़ कीजिएगा फर्स्ट एड लगाएंगे। लेकिन HMK की तरफ से हमें अगर यहाँ नेट देखने को मिले तो एक आधा नॉक तो वो निकाल ही लेंगे। और ज़ाइडी के पास क्या ही बेहतरीन एंगल है उनके पास। लेकिन थैनोस का पीछे से उनके टीममेट का हमें एक बेहतरीन कवर फायर देखने को मिला, जिसके कारण ज़ाइडी वुल्फ नॉक हो जाएंगे। और एक स्मोक देखने को मिला उनके टीममेट की तरफ से। रिवाइवल एकदम कंपलसरी हो गया है। इसी का फ़ायदा उठा करके दोनों उनके टीममेट्स अब कंपाउंड में पहुंच चुके हैं। एक नॉक और उनके दोनों प्लेयर्स पूरी तरह से सुरक्षित सलामत कंपाउंड में पहुंच चुके हैं। HMK के प्रोफेसर के पास
डीपी और एनी का हमें डीपी का शॉट देखने को मिला है जो कि एफएनएक्स के प्लेयर्स को नॉक करके जाएंगे। और दोनों में से कोई भी टीम यहाँ पे जोन में नहीं है और दो टीम्स ऐसा है जो फिलहाल जोन के काफ़ी नज़दीक है, एचएमके का स्क्वाड और फेरो का स्क्वाड। और बाकी जितने भी टीम से 5 टीम समय जो है वो फिलहाल जोन में नहीं है और वो तुरंत क्विक रोटेशन देना चाहेंगे। अगर वो रोटेशन में लेट करते हैं तो उनका यहाँ पे अच्छी तरह से खबर लिया जा सकता है बाकी सब टीम्स के द्वारा। द ओरिजिनल जो इनका स्क्वाड है वो जोन के काफ़ी नज़दीक है। जो ये इनका अगला कंपाउंड जो दिख रहा है वो जोन में है फ़िलहाल और वो भी जोन में रोटेशन देना चाहेंगे। इनके पास व्हीकल है जिसके कारण ये इजीली रोटेशन दे भी देंगे। और जो मार्वल का ऑफिशियल लाइनअप है ये पूरी तरह से एक कह सकते हैं हम इनका एक चक्कर लगा चुके हैं इस जोन का। और वॉरियर का यहाँ पे फाइट हमें देखने को मिला, इनका व्हीकल पलट गया था जिसके कारण इस वॉरियर एसके का कुछ डैमेज मिला, कुछ डैमेज इन्होंने एब्जॉर्ब किया। और यही होता है भाई साहब, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, पीछे से द ओरिजिनल से बचे, लेकिन एचएमके का स्क्वाड इनके आगे मौजूद था जिसके कारण इन दोनों के दोनों प्लेयर्स ने यहाँ पे डैमेज लिया। लेकिन साहिल को नॉक कर दिया है एचएमके के प्लेयर्स ने। अब वॉरियर इसके यहाँ पे रिवाइवल देना इनके कंपलसरी हो गया है। अगर एचएमके का क्लैन इन पे अब भी पुश करता है तो 2 किल उनका एक काफ़ी आसानी से 2 किल मिलेगा। लेकिन द ओरिजिनल्स का स्क्वाड यहाँ पे पुश कर चुका है, किसी भी वक्त एचएमके के स्क्वाड भी इन पे पुश कर सकते हैं। साहिल जो इनके नॉक प्लेयर्स है अभी तक इनको रिवाइवल नहीं मिला है और रिवाइवल देने में काफ़ी लेट हो रहा है जिसका खामियाजा इन्हें भुगतने को मिल सकता है। वॉरियर एसके का नेट आई थिंक स्लो है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और वॉरियर एसके को मार्वल थैनोस ने फिनिश कर दिया और मार्वल थैनोस माफ़ कीजिएगा बीस्ट बाप का स्क्वाड पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। द ओरिजिनल्स के खाते में 2 किल जुड़ा है अभी फ़िलहाल, लेकिन फेरो के वॉरलॉर्ड ने एफएनएक्स के एक्सपर्ट को नॉक कर दिया है। एफएनएक्स के एक्सपर्ट फिनिश भी हो चुके हैं। क्या है एक और कनेक्ट का काफ़ी कम मैच भी बचा हुआ है और हमारा छठा जोन अब फिलहाल बनने में केवल 40 सेकंड बाकी है। फेरो का क्लैन अभी फ़िलहाल जोन में नहीं, लेकिन ये जो कंपाउंड होल्ड करने के लिए आए हैं ये कंपाउंड जोन में नहीं है और इन्हें अब ओपन में जाना होगा जिसका खामियाजा इन्हें भुगतने को मिल सकता है। एचएमके के काई ने एक प्लेयर्स को नॉक किया है। एचएमके के काई खुद भी नॉक हो जाएंगे आई थिंक। एचएमके के एनी नॉक हुए थे। मार्वल का स्क्वाड अभी भी अब एकदम सुरक्षित इनका कह सकते एक लिया हुआ है कंपाउंड। द ओरिजिनल्स को इन्होंने स्पॉट कर लिया है, ये जोन के काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन इन्हें गाड़ी को बचाना होगा जिसके कारण रोटेशन इनका आसान हो सकता है। फेरो का और एचएमके का हमें फाइट देखने को मिल चुका है। फेरो के फेनिक्स ने एक नॉक निकाला था, एचएमके के आकाश नॉक हुए थे, लेकिन पीछे से कवर फायर आया जिसके कारण उनके टीममेट फेरो के क्लैन ने एचएमके के स्क्वाड को एचएमके के नाइट ध्रुव ये अकेले प्लेयर बचे हुए और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ऑफलाइन है। अब जैगवार जो इनके प्लेयर्स है धीरे धीरे ब्लीड आउट होकर के मर जाएंगे। मार्वल के मैजिक ने एचएमके के जाइड वुल्फ को नॉक किया है, जाइड वुल्फ नॉक हो गए हैं। एचएमके के कैप्टन वहां पहुंच चुके हैं फाइट करने के लिए, जोकर फिनिश हो चुके हैं। एचएमके के कैप्टन ने यहाँ पे 3 नॉक निकाला है। फेरो के वॉरलॉर्ड यहाँ पे नॉक हैं।
फेरो का क्लैन अभी 2 प्लेयर्स के साथ सुरक्षित है, लेकिन HMK का स्क्वाड जो है, कैप्टन ने 2 नॉक निकाला था, फिनिश भी निकाला, लेकिन वो खुद भी फिनिश हो चुके हैं। मार्वल का जो स्क्वाड है, इनके काफ़ी HMK के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। किसी भी वक्त ये फाइट हमें देखने को मिल सकता है। HMK का काई भी नॉक हो सकता है। HMK का काई को मार्वल में मैजिक पिक्सल पे नॉक किया था, लेकिन पीछे से कवर फायर आया जाइडी उल्फ का, जिसके कारण वो भी नॉक हो जाएंगे। जाइडी उल्फ उन पे पुश कर रहे, 2v1 का सिचुएशन। जाइडी उल्फ ने मार्वल के वेनम को काफ़ी डैमेज दिया था, लेकिन वेनम ने जाइडी उल्फ को नॉक करते ही HMK के क्लैन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। मार्वल का स्क्वाड अभी फिलहाल 4 प्लेयर्स के साथ जिंदा है। हमारे अभी भी 4 टीम्स अभी भी अलाइव दिख रहा है। मार्वल के थनोस का किल फीड में हमें नाम देखने को मिल रहा है। FLS ग्रॉड वाइटी का कार 98 का शॉट एक भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। और एक चाटा हमें देखने को मिला है ग्रॉड वाइटी के तरफ से। लीडर नॉक हो चुके हैं। इनके पास एक अच्छा खासा यहाँ पे रिज का कवर है फिलहाल, और ये भी जोन में नहीं है। सारे प्लेयर्स को अब जोन में जाना होगा, कोई भी प्लेयर्स यहाँ पे जोन में नहीं है। फेरो का स्क्वाड का किल मार्वल के बीस्ट ने एक नॉक निकाला, और थैनोस ने एक नॉक निकाला, और बीस्ट ने उनकी फिनिश कर दिया। 3 टीम्स मौजूद है। 4v1 का सिचुएशन। नाइट ध्रुव जो इनके अकेले प्लेयर बचे हुए हैं, यही एक ऐसे प्लेयर है जो फिलहाल जोन में है। और हम कह सकते हैं दोनों मार्वल के एक तरफ से, दोनों का मार्वल नाम रिलेटेड है। और एक बेहतरीन हम कह सकते हैं लेजेंडरी फाइट देखने को मिल सकता है मार्वल के मैजिक के तरफ से। एक बेहतरीन जोन में रोटेशन देखने को मिला है, लेकिन चारों प्लेयर्स यहाँ पे अब आ चुके हैं। मार्वल का डॉक्टर स्ट्रेंज उनके काफ़ी नज़दीक है। पीछे से तीनों प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। बीस्ट का काफ़ी डैमेज पड़ सकता है, लेकिन बीस्ट यहाँ पे एक अच्छा एंगल बनाएंगे, जिसके कारण वो टीममेट्स को नॉक भी कर सकता है। मार्वल के बीस्ट यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। द ओरिजिनल्स के एक प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं। अब 4v3 का सिचुएशन। थैनोस ने लीडर को नॉक निकाला है, लेकिन थैनोस खुद भी लो एचपी में बचे हुए हैं। अल्ट्रॉन और डॉक्टर स्ट्रेंज 1v1 का सिचुएशन, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने माफ कीजिएगा 2v1 का सिचुएशन था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने नॉक निकाला। स्ट्रेंज और अल्ट्रॉन अकेले प्लेयर बचे हुए थे, लेकिन थैनोस ने क्या ही गेम प्ले दिखाया भाई साहब। थैनोस ने अल्ट्रॉन को फिनिश करते ही अपने लिए 6 किल और अपने टीम के खाते में टोटल 9 किल जोड़ते हुए एक चिकन डिनर निकाला है। मार्वल का स्क्वाड चिकन डिनर निकालते निकालते रह गया। 6 किल के साथ वो #2 तक आए, और 3 नंबर तक जो आया उनका फिलहाल एक भी किल नहीं था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले उन्होंने दिखाया।